जिसे लोग साया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। जो भी उस हवेली में जाता या तो गायब हो जाता या बुरी हालत में लौटता। एक दिन गांव के साहसी युवक अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। कि अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन एक मशाल और अपने पिता की तलवार लेकर हवेली पहुंचा। हवेली में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हर दरवाजे के पीछे अजीब आवाजें आती। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवेली के तहखाने से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे नीचे कदम बढ़ाया। तहखाने में एक पुराना आईना रखा था और उसके सामने एक काले कपड़ों में लिपटी आकृति खड़ी थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे से कहा, मैं वह हूं जिसे लोग भूल गए। यह आईना तुम्हें सच दिखाएगा। अर्जुन ने आईने में देखा तो उसने अपने ही गांव के कुछ बड़े लोगों को देखा जो काले जादू का अनुष्ठान कर रहे थे। आकृति ने कहा, यह हवेली इन पापियों का पर्दाफाश करने के लिए है। जब तक सच सामने नहीं आएगा मैं यहां साया बनकर रहूंगी। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको सच्चाई बताई। लोग पहले तो डरे, पर जब उन्होंने उन लोगों को पकड़ा और उनके गुनाहों को उजागर किया तो हवेली से आवाजें और परछाइयां हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन अर्जुन ने यह राज किसी को नहीं बताया कि साया कौन थी। हवेली अब भी गांव के बाहर खड़ी है, लेकिन अब वह डरावनी नहीं बल्कि न्याय की प्रतीक बन चुकी है। हवेली की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग अब डर के बजाय हवेली को एक महत्वपूर्ण स्थान मानने लगे थे। अर्जुन ने जब गांव वालों को उन पापियों के बारे में बताया तो वे बेहद आहत हुए। कुछ ने तो यह भी सोचा कि क्या वह साया वास्तव में किसी मृत आत्मा का रूप थी जो गांव के बुरे कर्मों को उजागर करने आई थी। लेकिन एक रात अर्जुन फिर से हवेली में गया। उसे इस बार कुछ और ही महसूस हो रहा था। हवेली अब पहले से कहीं ज्यादा सन्नाटा और रहस्यपूर्ण हो गई थी। वह आईना जिसके सामने साया खड़ी थी अब भी वहीं था। अर्जुन ने उसे फिर से देखा, पर इस बार आईने में कुछ अलग दिख रहा था। आईने में वह काली आकृति फिर से सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से धुंधला और अंधेरे से ढका हुआ था। वह धीरे से बोली, तुमने तो उन पापियों का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली रहस्य अब भी तुम्हारे भीतर है? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? उसने घबराते हुए पूछा। साया ने हंसते हुए कहा, तुमने उन पापियों को पकड़ लिया, लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वे सिर्फ कड़ी सजा से बचने के लिए नहीं बल्कि एक पुराने शाप को जारी रखने के लिए हवेली में आए थे। वह शाप अब तुम्हारे परिवार से जुड़ा है अर्जुन। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से पूछा, यह शाप क्या है और क्यों मुझे इसका सामना करना पड़ रहा है? साया ने रहस्यमय तरीके से कहा, तुम्हारे परिवार का एक सदस्य जो हवेली के पहले मालिक थे ने एक बार मेरी आत्मा को कैद किया था। इस शाप को समाप्त करने के लिए तुम्हें उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना होगा, लेकिन यह तभी हो सकता है जब तुम हवेली के रहस्यों को पूरी तरह से समझ सको। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। वह अब इस बात को समझ चुका था कि हवेली में एक और बड़ा रहस्य छिपा हुआ था जिसे सुलझाने के लिए और भी साहस की आवश्यकता थी। यह न सिर्फ उसके लिए बल्कि गांव और परिवार के लिए भी एक कठिन यात्रा का आरंभ था। अर्जुन अब पूरी तरह से हवेली के रहस्य में फंसा हुआ था। साया की बातों ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। वह जानता था कि अब उसे सिर्फ अपने गांव की खातिर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए भी इस रहस्य को सुलझाना होगा। अर्जुन ने साया से पूछा, अगर मुझे इस शाप को समाप्त करना है तो मुझे क्या करना होगा? साया ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें हवेली के भीतर छिपे उस पुराने ग्रंथ को ढूंढना होगा। वह ग्रंथ ही वह कुंजी है जो तुम्हें शाप को समाप्त करने का रास्ता दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हवेली में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी जान ले सकती है। तुम अकेले नहीं जा सकते, तुम्हें किसी की मदद चाहिए होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और तय किया कि वह किसी को अपने साथ नहीं ले जाएगा। वह जानता था कि इस रहस्य को हल करने के लिए उसे खुद को पूरी तरह से तैयार करना होगा। अर्जुन ने अगले दिन गांव में एक बुढ़िया से सुना था जो सालों से हवेली के बारे में कहानियां सुना रही थी। वह बुढ़िया अर्जुन से मिली और उसे एक चेतावनी दी। तुम नहीं जानते कि हवेली में क्या छिपा है बेटा।
वह सिर्फ तुम्हारे शाप को नहीं बल्कि उन सबको सजा देती है जो वहां घुसते हैं। बुढ़िया ने अर्जुन को बताया कि हवेली में एक रहस्यमयी कमरा था जो कभी नहीं खुलता। वह कमरा किसी पुराने जादुई अनुष्ठान से जुड़ा था और वहां वह ग्रंथ रखा था जिसे अर्जुन को ढूंढना था। अर्जुन ने बुढ़िया की बातों को गंभीरता से लिया और तय किया कि वह हवेली में फिर से जाएगा। रात का समय था और हवेली के आसपास की हवा ठंडी हो चुकी थी। अर्जुन अपने कदम बढ़ाता गया और हवेली के अंदर घुसते ही उसे वही अजीब ठंडक महसूस हुई। हवेली में अब पहले जैसा डर नहीं था, पर फिर भी अजनबी खामोशी और सन्नाटा उसकी आत्मा को घेर रहा था। अर्जुन सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा जिसे बुढ़िया ने उसे बताया था। कमरे का दरवाजा मजबूत लकड़ी का था और उसे खोलने की कोई भी कोशिश नाकाम रही। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसी का कमरे में है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही एक अद्भुत दृश्य उसके सामने था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सिंहासन रखा था और उस पर एक काले रंग का ग्रंथ रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज डरावनी आवाज ने कमरे को भर दिया। अर्जुन के सामने एक और साया प्रकट हुई, लेकिन यह कोई सामान्य साया नहीं था। यह वही काला आत्मा था जिसने हवेली के शाप को उत्पन्न किया था। उसने गुस्से से कहा, तुमने वह ग्रंथ क्यों उठाया? तुमने अब अपना और अपने परिवार का अंत कर लिया है। अर्जुन ने साहस से जवाब दिया, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। तुम चाहे जितना भी कष्ट पहुंचाओ, मुझे इस शाप को खत्म करना होगा। साया ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, तो फिर तुम्हें इस शाप का असली रूप देखना होगा। अर्जुन की आंखें एकाएक धुंधली हो गई और वह उस आत्मा के जादू के प्रभाव में आ गया। अब उसे सच्चाई का सामना करना था और हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी धुंधलापन छा गया। जैसे ही उसने साया की चेतावनी सुनी, उसे महसूस हुआ कि वह अब किसी अन्य दुनिया में पहुंच चुका है। हवेली के अंदर का माहौल और भी घना हो गया। चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी और हवा में गहरी सर्दी थी। साया ने गुस्से से कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो अर्जुन, यह हवेली नहीं बल्कि एक जाल है जो तुम्हारे जैसे जिज्ञासु लोगों को अपनी ओर खींचता है। जो भी यहां आता है वह अपनी आत्मा से बंध जाता है। यह शाप सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है जो इस जगह के रहस्य में शामिल होते हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम जितनी चाहो कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त करूंगा। उसके शब्दों ने हवेली की दीवारों को एक झटका दिया। कमरे की दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगी और अचानक कमरे का माहौल बदल गया। अर्जुन को लगा जैसे वह कहीं और पहुंच गया है। यह एक अलग ही दुनिया थी जिसमें अंधकार था और हर ओर साया की छाया घेर रही थी। साया ने उसे चुनौती दी, तुम अब मेरी दुनिया में हो अर्जुन। यहां से बचना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक में मुक्ति का दरवाजा है और दूसरे में तुम्हारी आत्मा का अंत। यह तुम्हारी परीक्षा है। अर्जुन ने अपनी तलवार को पकड़ लिया और अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक दिखाते हुए कहा, मैं वही चुनूंगा जो मुझे सही लगे। मुझे खुद पर विश्वास है और मैं शाप को खत्म करके ही वापस जाऊंगा। साया की हंसी कमरे में गूंज उठी, लेकिन अर्जुन ने बिना डरे अपनी राह चुनी। उसने ध्यान केंद्रित किया और उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा जो उसे मुक्त करने का वादा कर रहा था। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ी काली धुंध की दीवार खड़ी हो गई थी जो उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मैं डर के सामने नहीं झुका हूं और नहीं अब झुकूंगा। उसने पूरी ताकत से तलवार से उस धुंध को काटने की कोशिश की। अचानक धुंध ने जैसे ही तलवार से संपर्क किया, एक तेज चमक के साथ वह पार हो गई। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह एक और दुनिया में प्रवेश कर चुका है। यह जगह एक पुरानी मंदिर जैसी थी जहां हर ओर पत्थर और प्राचीन चित्र थे। उस मंदिर के बीचों बीच एक चमचमाती आकृति खड़ी थी और वह आकृति एक मानव नहीं बल्कि एक देवी की जैसी दिख रही थी। वह आकृति अर्जुन की ओर बढ़ी और कहा, तुमने सही रास्ता चुना। तुम्हारी आत्मा अब इस शाप से मुक्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अंतिम बलिदान देना होगा। अर्जुन ने बिना डर के कहा, मैं तैयार हूं। आकृति ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, यह बलिदान केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है।
तुम्हें अपने भीतर के डर और घृणा को भी त्यागना होगा। जब तुम ऐसा कर पाओगे तब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। अर्जुन ने अपनी सारी घबराहट और डर को नकारते हुए अपने अंदर की शक्तियों का अनुभव किया। उसने अपनी सारी शक्ति और विश्वास को इस कार्य में लगा दिया। अचानक जैसे ही उसने अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त किया, हवेली की सारी दीवारों से अंधकार छटने लगा और साया का रूप भी गायब हो गया। हवेली की सारी ऊर्जा बदल गई और एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। अर्जुन ने देखा कि अब हवेली में कोई भी डर नहीं था, शाप खत्म हो चुका था। जब अर्जुन वापस अपने गांव लौटा तो गांव वालों ने उसे देखा और आश्चर्यचकित हो गए। हवेली अब पहले से अलग थी। यह एक शांत, खूबसूरत जगह बन चुकी थी। अर्जुन ने सबको बताया कि वह अब शाप से मुक्त हो चुका है और हवेली का रहस्य भी सुलझा लिया गया है। लेकिन अर्जुन ने यह राज किसी को नहीं बताया कि साया का असली रूप क्या था और उसने उसके साथ क्या परीक्षा ली थी। वह जानता था कि कुछ रहस्यों को समय के साथ ही उजागर होना चाहिए। गांव में अब शांति थी और अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हो चुकी थी।